हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ एक दिल को छू जाने वाली कहानी, दुखी हिंदी कहानी, दिल को छू लेने वाली एक दर्द भरे सैड स्टोरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन। मैं एक राइटर हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे बारे में। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ सैड स्टोरी इन हिंदी, जो पति और पत्नी के बीच हुई है। यह एक पति की कहानी है जिसके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और सुरेश की पत्नी अपने जीवन में आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। पति उसे ज़बरदस्त सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसकी माँ उसकी पत्नी को जानबूझकर प्रताड़ित करती है। कहानी इस तरह से आगे बढ़कर पति के आँख खोलने के साथ ख़त्म होती है। एक तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम की एक लड़के से, जो अभी अभी अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी के कारण उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। आर्यन ने अपने वेतन में एक जगह खरीदी और घर बनाया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। सुरेश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसका विवाह अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुआ। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक से एक समस्याएं बढ़ने लगी। आर्यन की माँ को डर था कि उसकी बहू शादी के बाद जॉब करने न लगे। आज वह ऐसा होता है कहीं कहीं जगहों पर, फिर भी उन्होंने धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। शादी के बाद के सभी काम अच्छे। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने लगे। उसके इंतज़ार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगी थी। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सुहाग रात की कमरे में अंजलि का प्रवेश हुआ। अंजलि सुहाग रात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह 2 गुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपनी सगाई के दिन से गीता की फ़ोटो पर चूमों का वारिस बहाने वाला सुरेश को आज की सुहाग रात एक सुनहरा मौका दिया था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर करके उसके साथ प्रेम लीला खेलने के लिए तरह से चले गए। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने लगे। उसके इंतज़ार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगी थी। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सुहाग रात के कमरे में अंजलि का प्रवेश हुआ। अंजलि सुहाग रात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह 2 गुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपनी सगाई के दिन से गीता की फ़ोटो पर चूमों का वारिस बहाने वाला सुरेश को आज की सुहाग रात एक सुनहरा मौका दिया था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर करके उसके साथ प्रेम लीला खेलने के लिए आर्यन उत्सुक था, लेकिन अंजलि उसके जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। आर्यन को अपने जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजलि को अच्छी तरह से पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन इसी बीच शादी होने के से उसकी पढ़ाई रुक गई।
अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपनी बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहाग रात में आर्यन का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन सहम गया। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि के सपने के लिए सुरेश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा। इमोशनल लव स्टोरी। लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसकी सपने पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता गया, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसे शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया था कि वह उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अंजलि का तनाव थोड़ा कम हुआ। अंजलि की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने लगी। फैसला लेकर गीता सो गई, लेकिन आर्यन को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छू के लिए तड़प रहा था। गीता गहरी नींद में अपने आप को भूल गई थी। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। आर्यन ने उसकी ओर देखते देखते देर रात तक सो गया। अगले दिन अंजलि सुबह जल्दी से उठ गई और अपने सारा काम खत्म करके एक एक कप कॉफ़ी पी के अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज़ करके ही पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की आवाज़ को सुनकर आर्यन जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गया है। वो हड़बड़ी में तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरह भागा। आर्यन के माँ को अपनी बहू पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि अंजलि घर के काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए चुपचाप घर में पड़े रहे। हालांकि गीता घर का सारा काम करने के बाद ही पढ़ना शुरू करती थी, लेकिन उसकी सास यानी आर्यन की माँ जानबूझकर नए नए कामों को करने को कहती थी। ऐसे करके सहकी पढ़ाई में टांग अड़ाते थे। लेकिन अंजलि ने ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित किया। आर्यन की माँ के कुटिल तंत्र गीता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने की फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे पूरे आरोप लगा के गई। अपनी माँ का घर छोड़ के जाने के बाद आर्यन को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने का स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही इतना कुछ हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया। उसकी सीख अंजलि के हाथों में फंस चुका था। सुहाग रात में ही वो अंजलि का बेडरूम ब्रह्मांड में गिरफ्तार हुआ था। इतने बड़े घर में आर्यन और अंजलि दोनों ही रहने से उनके मन में प्यार पैदा हुआ। उनके बीच एक अटूट लगाव बढ़ गया। दोनों के बीच के मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते खुशी से रहने लगे। अंजलि जैसी अच्छी बहू को अच्छी तरह से न देखने के लिए आर्यन को अपनी माँ पर गुस्सा बढ़ गया। इसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमारी से अस्पताल में दाखिल हुई है, लेकिन वो गुस्से में इस बात को अंजलि से छुपा दिया। लव स्टोरी। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी आर्यन ने अपनी पत्नी को छूने की एहसास नहीं किया था।
एक दिन अंजलि खुद से छू ली, लेकिन उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। वो उसको अपनी गोद में सुला के उसके बालों के साथ अपनी उंगलियां से खेलते हुए उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाया। उनकी प्यार की बातें आधी रात तक आगे बढ़ी थी। आर्यन, आपका सपना सच होने के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगे? मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि, हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। आर्यन, क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? अंजलि, सुरेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आप तक सीमित है, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। आर्यन, मजाक मत करो गीता। आपका प्यार और बच्चे के बीच क्या रिश्ता है? अंजलि, रिश्ता है सुरेश। अगर इस दुनिया में कोई प्यार श्रेष्ठ है तो वह केवल माँ का प्यार है। मुझे इस बात का डर है कि जब मैं माँ बनती हूँ तो माँ के प्यार में आपका प्यार को धोखा तो न दे, इसलिए हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। गीता ने अपनी प्रेम पाठ सुरेश को बताई और वह सो गई। आर्यन को नींद नहीं आई। पूरी रात वह बैठ गया और इसी मामले को लेकर चिंतित था। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसको राजा की तरह पढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को झेली थी। वो सब चीज़ें एक एक करके आर्यन की आंखों के सामने आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाई और वो रोने लगा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ में आया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ का प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वी घटनाएं को भूलकर अंजलि के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव की रास्ता पकड़ के चला गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।